आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त रजत। देखिए, चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने आज प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बिहार सरकार को जमकर लपेटा है, घेरने की भरपूर कोशिश की है। कई मसलों पर, कई मुद्दों पर, कई बातों पर घेरते नजर आए हैं। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिहार की जो हालिया स्थिति है, यानी विधि व्यवस्था की, प्रशासनिक व्यवस्था के, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि भाई, जब बिहार में पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है, पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की क्या औकात है। मुख्यमंत्री जी, बिहार आपसे संभल नहीं रहा है, बिहार बर्बाद हो रहा है, और आप दिल्ली को आंख दिखा रहे हैं। सुनते हैं क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। खैर, वो विषय लंबे समय से बिहार में चल रहा है, पर उसका एक और पक्ष जिस तरीके से उभर कर सामने आया, ये हमारे प्रदेश की चिंताओं को और ज़्यादा बढ़ाता है। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बिहार में किस तरीके से अपराधियों ने अपनी जड़ों को न सिर्फ मजबूत कर लिया है, बल्कि पूरे प्रदेश को अपनी गिरफ्त में ले लिया। और मौजूदा सरकार कहीं ना कहीं असहाय दिखती है इन अपराधियों के सामने। और मुझे कहने में इस बात को कहीं कोई संदेह नहीं है कि कई जगहों पर तो संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को बिहार सरकार का। पर आज नहीं, 2 दिन पहले जिस तरीके से एक और घटना सामने आई, ये अपराधियों के मनोबल को और इस सरकार की नाकामियों को उजागर करना है। अगर पुलिस अधिकारियों की हत्या अगर हमारे प्रदेश में होने लग जाए, तो आप बताइए भैया, बिहारी कहाँ जाएगा। अभी तक तो आम बिहारियों की हत्याएं हो रही थी, गरीब किसान मजदूरों की हत्याएं हो रही थी, व्यवसायिकों की हत्या हो रही थी। पर आज जिस तरीके से अपराधियों की गोली के शिकार अब अधिकारी होने लग गए हैं, जो पुलिस विभाग में लंबे समय से कार्यरत हैं, जब उन लोगों की अब हत्या की जा रही है, क्या इस पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खामोश रहेंगे? आम बिहारी मरते हैं तो इनको फर्क नहीं पड़ता, पर आज जब इन्हीं के विभाग के लोगों की हत्या की जा रही है, तब भी अगर मुख्यमंत्री खामोश रहेंगे तो ये प्रदेश कहाँ जाएगा? भाई, जिनकी जिम्मेदारी हम लोगों की रक्षा करने की है, आज उन्हीं लोगों की हत्या की जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ जिस तरीके से नंदकिशोर यादव जी की हत्या कर दी गई 14 तारीख को समस्तीपुर के मोहनपुर में ओपी थाना अध्यक्ष के तौर पर ये वहाँ पे कार्यरत थे। 14 तारीख को इनकी हत्या की गई। 15 तारीख को ये जानकारी सामने आई। अब मुझे नहीं पता कि विलंब किया गया जानकारी देने में कि मुख्यमंत्री जी को भैया झंडा फहराना है, उससे पहले ये जानकारी सामने नहीं है, जो भी है। पर एक अधिकारी की हत्या हुई है यहाँ पे, जो प्रशासनिक सेवा में थे, जो बिहार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे थे। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, अगर अब भी वो खामोश रहते हैं, तो आप बताइए कैसे मनोबल आप बढ़ाएंगे? बिहार पुलिस में जो लोग तैनात हैं, कैसे उनको इस बात का सुरक्षा का भाव मिलेगा भैया कि अगर आज हम जिनके लिए लड़ रहे हैं, कल को अगर हमारे साथ कुछ होता है तो ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। क्या ऐसे में पुलिस में तैनात हमारे जवानों का, उनका मनोबल नहीं गिरेगा? क्या मुख्यमंत्री जी ने इसके खिलाफ एक शब्द बोलना जरूरी समझा, जाना जरूरी समझा, परिवार की उचित मदद करना जरूरी समझा? गृह मंत्री होने के बावजूद अपने ही विभाग के एक अधिकारी की हत्या पर आज मुख्यमंत्री मौन है। कल को बताइए ना भाई, प्रशासन के लोग क्यों जाएंगे, क्यों वो जाकर भिड़ेंगे अपराधियों से, जब उनके सामने इस तरीके के उदाहरण है कि भाई कल को हम मर भी जाएंगे
तो हमारे परिवार का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। और किस बात पर उनकी हत्या की गई? मवेशियों का के साथ जिस तरीके से अपराधी उनके साथ वो कर रहे थे, उसको लेकर उनकी हत्या की गई। उसके विरोध में ये अधिकारी वहां पर गए और उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक शब्द इस पर बोलना जरूरी नहीं समझा। 15 अगस्त को जब वो झंडा फहरा रहे थे, शहीदों को याद कर रहे थे और बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे थे, और आज जब उन्हीं के राज्य बगल के जिला में समस्तीपुर की घटना, रहने वाले वो अररिया के थे, समस्तीपुर की घटना, और उस पर उन्होंने एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझा। बार बार इसी बात को हम कहते हैं भाई कि जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, जब तक वो सुरक्षा का भाव नहीं देंगे, और ये सुरक्षा का भाव अधिकारियों को भी देना जरूरी है भाई, तभी उनका मनोबल बढ़ेगा, तभी वो और मुस्तैदी से जाके, कोई लड़ने से डरता नहीं है भाई। और हमारे बिहार पुलिस के जवानों में इतनी क्षमता है कि वो सीने पे जाकर गोली खाएंगे और डट कर लड़ेंगे और सामना करेंगे, और वो कर भी रहे भाई, कर भी रहे। सामने इतने अपराधी होते हैं, अकेला एक जवान जाकर उनसे भिड़ जाता है, डरता नहीं है वो। पर कम से कम एक सुरक्षा का भाव तो वो चाहता है इस सरकार से कि आज हम आपके लिए लड़ रहे हैं और सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है हम आपके लिए, पर हमारे जाने के बाद हमारे परिवार का क्या? कम से कम कोई जाकर उनके आंसू तो पोंछ दे। पर हकीकत है कि इनकी कथनी अलग, करनी अलग, और ये तमाम घटना दिखाती हैं कि बिहार के लिए मुख्यमंत्री जी कितने गंभीर हैं। आज जब जर्नलिस्ट की हत्या हो रही है, आज जब इनके खुद के पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है, तो मुख्यमंत्री मौन है। आज जब बाढ़ सुखाड़ से बिहार ग्रस्त है, तो मुख्यमंत्री खामोश है, दिल्ली जाकर बैठे हैं अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए। ये बिहार की जनता देख रही है कि उनकी दुख की घड़ी में आज कौन उनके साथ खड़ा है, और यही कारण था कि 2020 में चिराग मॉडल इन जन भावनाओं का ही प्रतिबिंब था। इसी वजह से 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। आज पेयजल की समस्या आप देख रहे हैं, सुखाड़ के इलाकों में चले जाइए भाई, पीने का पानी नहीं है। आप लोगों के भी परिचित कई ऐसे इलाकों में होंगे, हमारी खुद की लोकसभा में आप चले जाइए, अलीगंज में चले जाइए, सिकंदरा में चले जाइए, सोनो में चले जाइए, चकाई विधानसभा का प्रखंड, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, बूंद बूंद के लिए। और ये क्या है वो हरियाली वाला प्रोजेक्ट इनका, जन जीवन हरियाली, ये उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। नल का जल पहुंचाएंगे, कौन नहीं जान रहा भैया नल का जल क्या हो रहा है। पानी को लिफ्ट करा के आर्सेनिक वाटर उठा के ऐसी ऐसी जगहों पे भिजवा रहे हैं। राजगीर हम लोग जाते हैं, लोग जाते हैं स्किन के लाभ के लिए, जाकर डुबकी लेते हैं कि भैया पानी वहाँ का इतना अच्छा है तो डुबकी ले लेंगे तो जितने भी स्किन से जुड़े हुए रोग हैं वो बेहतर हो जाएंगे। वहाँ पे जाके आर्सेनिक वाटर ये जाके मिला रहे हैं, फ्लोराइड वाटर का ये वो कर रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कुछ बिहार में ये क्या कर रहे हैं। आज लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पर इनको इस बात की चिंता नहीं है कि आज आधा बिहार बाढ़ से ग्रस्त है और आधा सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री उसके लिए? किसान जब तक आत्महत्या नहीं करेगा तो आप उसको उसका उचित मुआवजा नहीं दीजिएगा ना, भले बाढ़ में उसकी फसल गई हो या सुखाड़ में उसकी फसल गई हो। क्या आपने रिव्यू करना जरूरी समझा? कल हम जमुई गए थे, दिशा की बैठक है वहां पे की, जमुई का एक एक व्यक्ति किसान परिवार से जुड़ा हुआ आकर हमको बोल रहा है कि भैया इस बार हम अपनी रोपनी नहीं करते। और जब हम उसी बैठक में जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए, और प्लीज आप लोग भी ये कीजिए ताकि सरकार की पोल खुलनी जरूरी है, जब हम अधिकारियों से जब हम जानकारी लिए कि कितना रोपा हुआ है, तो बोलता है 75%। सोचिए 75%। दक्षिण बिहार में जहां पे पानी का इतना अभाव रहा है वहां पर ये लोग बोल रहा है 75%, और कई प्रखंड तो ऐसे जहां पे 95%, 98%, ऑन एन एवरेज 80-85%, 80-85। जो सबसे कम वाला प्रखंड हमारे यहाँ रहा है उसमें भी 65% ये लोग दिखा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा जिला जहां पे हम मांग कर रहे हैं कि उसको सुखाड़ घोषित किया जाए, वहां पे कागज पे ये कार्रवाई। अधिकारी से पूछे कि भैया कौन गया था सर्वे के लिए,
तो हम वीडियो के माध्यम से करवा लेते, वीडियो से पूछे कि भैया कौन गया था तो हम फलाना से करवा लेते। चिराग पासवान लगातार हर मुद्दों पर, किसानों की बात हो, किसानों के सुखाड़ की बात हो, जो उनके खेतों में पानी नहीं है उसकी बात हो, नल जल योजना की बात हो, हर घर जल की बात हो, और कई मुद्दों पर, सुखाड़ में जिस तरह से उनका जो संसदीय क्षेत्र है जमुई, वहाँ की जनता से रूबरू हुआ किया उन्होंने, और उसके बाद वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उससे भी बातचीत की, और उनसे बातचीत करने पर जो तथ्य है कागज पर और जो हकीकत है इनके सर्वेक्षण में, वो दोनों में बहुत ज्यादा ही डिफर दिखता है, और इस डिफरेंस को लेकर ही इन्होंने बिहार सरकार को जमकर घेरा है कि हकीकत कुछ और है और नीतीश कुमार बताते कुछ और। चलिए और भी खबरों को लेकर आ रहे हैं, आप बन रहे हैं हमारे साथ, और शुक्रिया।